हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुंचाना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप इस डायरेक्शन से एक फोर्स इसके ऊपर लगाओगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव होकर के यहाँ पे पहुंच जाए। ओके, अब अगर मैं इस डायरेक्शन से फोर्स ना लगाऊं तो मैं इस डायरेक्शन से फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? ये अपोजिट फोर्स होगा, ये अपोजिट फोर्स होगा, ठीक है। अब अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि इधर से जो फोर्स लग रहा था वो पॉजिटिव फोर्स था, और इधर से जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव फोर्स है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव है क्या एक्चुअली? ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक्चुअली डायरेक्शन है कि हमें अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो ये ऑब्जेक्ट अगर इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, और अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो एक नेगेटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब वेक्टर, जो फोर्स हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर में से एक वेक्टर का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया और फिर उन दोनों को, जो वेक्टर मेरा एग्जिस्टिंग है एक वेक्टर और दूसरा जिसका मैंने डायरेक्शन चेंज किया, उन दोनों को मैं ऐड करूं तो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकल जाएगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर का फिगर है, जिसमें ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। इसको मैं प्रॉपरली, ये वेक्टर ए है और ये जो मेरा रिजल्टेंट है ये है मेरा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये मेरा रिजल्टेंट एडिशन ऑफ वेक्टर है। अब मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकालने के लिए हमें एक वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करना होगा। तब मैंने यहाँ पे एक वेक्टर है बी, उसका डायरेक्शन चेंज किया है इस तरह। इसका डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर बी, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इनका, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा मेरा a प्लस माइनस बी। ये वेक्टर है हमारा, तो ये हमको मिल जाएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस तरीके से हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको a माइनस बी लिख लेता हूँ। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बी है, माइनस केवल डायरेक्शन की वजह से है, तो इसका मैग्नीट्यूड बी होगा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये थीटा कौन सा है? ये थीटा कौन सा एंगल है? यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल है, ये एंगल है मेरा थीटा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जो हमारा एंगल है वो चेंज हो जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमारा ये थीटा था, थीटा फॉर एडिशन, और ये है थीटा फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हमारा थीटा है जो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में यूज होता है, ठीक है। क्लियर है ये? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन। अब इसको हम समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू वेक्टर्स हैं विद इक्वल मैग्नीट्यूड 5। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है और उसके बीच का एंगल जो है वो है 60 डिग्री। तो हमें निकालना है सम ऑफ वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दो वेक्टर्स ले लेते हैं जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं
उनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ताकि सम ऑफ वेक्टर निकाल सके। ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जहां हमारा ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। लेकिन चूंकि हमारे ये दोनों सेम है तो ये हमारा वेक्टर ए ही होगा, यहाँ पे भी वेक्टर ए होगा। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमें माइनस भी निकालना है, डिफरेंस भी निकालना है इस वेक्टर का। तो हम लोग ये हमारा वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और रिजल्टेंट हमारा इधर होगा। ओके, ये हमारा माइनस ए वेक्टर है। अब ए का वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू 5 हमारा गिवन है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 5 है। ओके, तो हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इसको फॉर्मूला में एक बार हम पुट करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, 2 इंटू 5 इंटू कॉस 30 डिग्री। हमारा फॉर्मूला क्या था एडिशन ऑफ वेक्टर का, 2a इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला तब हमारा है जब हमारे मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर्स के ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड जब सेम हो तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर का। तो यहाँ पे हमारा ये निकल के आता है और cos 30 होता है हमारा √3/2, 2 इंटू 5 इंटू √3/2। तो 2 हमारा कैंसिल हुआ, हो गया हमारा 5√3। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का निकालते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल हमारा होता है 180। इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ वेक्टर हमें जो निकालना है उसमें हमें यहाँ पे यूज करना होगा cos 120। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में मैग्नीट्यूड हमारा होगा, √5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड 2 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, 2 इंटू 5 इंटू कॉस 60 होता है 1/2। तो हम लोग का फाइनल जो मैग्नीट्यूड निकलेगा डिफरेंस ऑफ वेक्टर का वो होगा 5। तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारा 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एक्चुअली वो एडिशन ही है, बस उसका डायरेक्शन अलग है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमारा एंगल चेंज हो जाएगा और हम उसके थ्रू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर बताएं, और आपको इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।